Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to start a new video series for the NCERT solutions for class 12. In this video, I am going to discuss the exercise number 1.1 and question number 1 to 8. This is my live class schedule. Please do share with others and please do join. To see the first question. In this first question, it is given that you need to check the reflexive, symmetric and transitive. हमें रिलेशंस एंड सेट गिवन है तो चलो y इक्वल टू 3x है तो हम फाइंड करेंगे x एंड y की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या क्या है देखो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे जाएगा। तो देखो x इक्वल टू 1 के लिए y की वैल्यू 3, 2 के लिए 6 9 मल्टीपल ऑफ 3 बेसिकली 12 15 18 ऐसे, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि 15 18 सेट ए पे नहीं है। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया है पेयर 1 3 2 6 3 9 4 12। तो अभी हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करनी है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करनी है मतलब a बिलोंग्स टू r। अगर ये हो गया तो a रिफ्लेक्सिव, लेकिन इसमें देखो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। सो क्या हो रही है r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक के लिए a b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट b a बिलोंग्स टू r। अगर ये हो गया तो r इज रिफ्लेक्सिव। तो देखो यहाँ पे 1 3 बिलोंग्स टू r बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब देखो 1 3 हो गया है। अभी देखो हमें क्या करनी है कि ट्रांजिटिव a b बिलोंग्स टू r b c बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज अगर a c बिलोंग्स टू r हो गया तो वी कैन से दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तब देखो यहाँ पे 1 3 बिलोंग्स टू r 3 9 बिलोंग्स टू r, लेकिन 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो क्या हो गया है r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं है, r इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेम वे में हम कैलकुलेट करेंगे x इज लेस देन 4 एंड x क्या है नेचुरल नंबर। तो x की वैल्यूज क्या क्या होगी 1 2 3। कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी 6 7 एंड 8। तो r में क्या क्या आ रहा है देखो 1 6 2 7 3 8। ओके, तो इसमें भी देखो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 6 बिलोंग्स टू r बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो नॉट सिमेट्रिक। सिमिलरली यहाँ पे अभी ट्रांजिटिव के लिए देखो कोई पेयर ही नहीं है ऐसा कि a b भी r पे है एंड b c भी r पे है। 1 6 तो है लेकिन 6 कुछ टर्म्स तो नहीं है ना, तो देयर इज नो पेयर टू चेक ट्रांजिटिविटी। टू चेक ट्रांजिटिविटी तो ऑब्वियसली अगर हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं ट्रांजिटिव क्या नहीं, तो r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट में y इज डिविजिबल बाई x। तो क्या है कि y डिविजिबल बाई x, तो सेकेंड टर्म x से डिविजिबल हो रहा है। तो 1 1 1 2 2 ये तो आएगा ही, 3 3 4 4। r को लिखना ही ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम r लिख लिए हो अच्छे से, और 1 भी तो सबको ही डिवाइड करता है ना, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो अब देखो क्या है कि
6 किससे कौन सा नंबर से डिविजिबल है? 2,6। 3 से भी डिविजिबल है, 3,6। अब 4, 2,4। ठीक है, और तो कुछ नहीं बनेगा। तो देखो अगर तुम आर लिख लियो पूरा तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा प्रूफ कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है क्या नहीं। अब देखो ये सारे के सारे टर्म्स है, ए का पूरा टर्म्स है, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब देखो सिमेट्रिक चेक करनी है हमें, सिमेट्रिक हो रहा है या नहीं ये देखनी है। 2,4 तो बिलोंग्स टू आर, लेकिन 4,2 ये तो डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि तुम स्टेटमेंट से भी देखो y इज डिविजिबल बाई x, यहाँ पे क्या है y क्या है 2 तो 4 से डिविजिबल नहीं होता है ना, लेकिन 4 2 से डिविजिबल होता है, तो r इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव चेक करनी है हमें, तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, 1,6 बिलोंग्स टू आर। 1,6 से इजी हो जाएगा, मैं दूसरा टर्म लेती हूँ। हाँ देखो फिर 3,3 बिलोंग्स टू आर, ये भी आसान हो जाएगा। एक्चुअली मैंने ऐसे टर्म लेने की कोशिश करी कि a,c अलग से टर्म आए। तो देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,6 बिलोंग्स टू आर, ये भी है 1,3 3,6, तो इसका मतलब क्या 1,6 भी रहना चाहिए ना, यह है आर पे है, तो आर इज ट्रांजिटिव। मैं पहले जो एग्जांपल ले रही थी 1,1 1,3 ये सारे भी ले सकते हो, सेम ही होगा, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि a, से कोई अलग टर्म है, अलग टर्म आर है इसमें। ठीक है, तो चलो फोर्थ वाला, फोर्थ क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो देखो पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं, x माइनस एक्स इक्वल टू क्या होती है 0, ये तो इंटीजर होती है ना, तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो देयरफॉर x, y बिलोंग्स टू r, तो इसका इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, ये भी इंटीजर ना, तो ये पूरा टर्म ही इंटीजर है। दैट मीन्स ये इंप्लाई क्या कर रहा है y, x बिलोंग्स टू r, तो फ्रॉम ये दोनों से r इज सिमेट्रिक। क्लियर? तो अब देखो x माइनस वाई बिलोंग्स टू z मीन्स इंटीजर, y माइनस जेड भी इंटीजर है, तो इसका ऐड करते हैं हम x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, क्या आएगा ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो x माइनस जेड ये भी इंटीजर हो जाएगा, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव 3 हुई हो गया है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए सॉल्व करते हैं पहले। एक पार्ट ए एंड बी दोनों सेम है, तो मैं दोनों में से एक ही सॉल्व करने वाली हूँ, बी भी सेम है। ओके, तो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो एक्स एंड एक्स आर द सेम पर्सन, राइट, they work at the same place. तो therefore x, x belongs to R, तो R रिफ्लेक्सिव। तो सिमिलरली देखो अगर नेक्स्ट क्या करना है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मतलब तो y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, जैसे मैं और तुम हम दोनों एक जगह काम करते हैं, तो तुम और मैं अगर बोलूँ तो भी तो सेम ही है ना, तो इसमें हम और तुम सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है, बस पर्सन तो नहीं चेंज हो रहा है ना, तो आर इज सिमेट्रिक। सिमिलरली आप देखो नेक्स्ट ट्रांजिटिव में x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, y एंड z भी
एट द सेम प्लेस, देन एक्स एंड जेड ये भी वर्क एट द सेम प्लेस। क्योंकि देखो हम मैं और तुम काम करती हूँ एक ही जगह पे, फिर तुम और तुम्हारे एक दोस्त काम करते हो वही सेम जगह पे, तो इसका मतलब क्या, मैं भी तुम्हारे दोस्त के साथ एक ही जगह काम करती हूँ ना। तो इसमें 3 पर्सन है, एक मैं, एक तुम, तुम्हारे फ्रेंड। तो ये 3 हम एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, मैं इसके साथ काम करती हूँ, ठीक है ना। तो आर इज ट्रांजिटिव, क्लियर। तो ये भी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव हो गया है। सिमिलरली बी में भी, बी में क्या है कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो काम करते हैं एक ही जगह पे और सेम लोकेलिटी पे है, तो मतलब सेम ही क्वेश्चन है ना, मतलब सिमिलर है ना, सेम बी सेम विथ ए, ठीक है। मैं और नहीं लिख रही हूं यहाँ पे। अब देखो सी, सी में क्या है ना, एक्स एंड इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो एक्स एंड एक्स सेम पर्सन, so he cannot be taller than himself। जैसे मैं अकेली हूं तो मैं अपने आप से कैसे 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकती हूँ, नहीं हो सकती हूँ ना। तो therefore x, x does not belongs to R, तो R is not reflexive, ठीक है। तो देखो अभी सिमेट्रिक, x is exactly taller than y by 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर लंबा हूं, लेकिन इसका मतलब क्या, तुम मुझसे 7 सेंटीमीटर छोटी हो ना हाइट से, तुम थोड़ी ना लंबे हो जाओगे यहाँ पे। तो y इज नॉट टॉलर देन x, तो x, y बिलोंग्स टू R डज नॉट इम्प्लाई कि y, x बिलोंग्स टू R, तो नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सिमिलरली ट्रांजिटिव में भी x इज exactly taller than y by 7 सेमी, y is exactly taller than z by 7 सेमी। देखो मैं तुमसे 7 सेंटीमीटर लंबे हो, तुम्हारे फ्रेंड से 7 सेंटीमीटर लंबे हो, ठीक है। तो मैं तुमसे 7, तुम्हारे फ्रेंड से, तुम तुम्हारे फ्रेंड से 7 सेंटीमीटर, तो मैं कितना लंबा हो जाऊंगी फिर, तो मैं 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाऊंगी ना। तुम 7 सेंटीमीटर लंबे हो तुम्हारे फ्रेंड से और मैं तुमसे भी 7 सेंटीमीटर, तो टोटल तुम्हारे फ्रेंड से कितने लंबे हो जाऊंगी मैं, 14 सेंटीमीटर, नॉट 7 सेंटीमीटर, तो नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी एंड डी सेम है, तो दोनों में से मैं एक ही सॉल्व करने वाली हूँ। क्वेश्चन डी सॉल्व करती हूँ, सिर्फ वाइफ के जगह फादर है बस। एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, पॉसिबल है, मैं अकेले एक पर्सन हूँ, मैं अपने आप का वाइफ तो नहीं बन सकती हूँ ना, तो एक्स, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो देखो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसका मतलब क्या है, वाई इज, वाई क्या है, लड़का है, ठीक है। तो वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, राइट, तो वाई तो एक्स का वाइफ नहीं बनेगा, बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट सिमेट्रिक, यहां से नॉट रिफ्लेक्सिव, यहां से नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाई इज वाइफ ऑफ जेड, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं ये तो, क्योंकि देखो वाई तो मेल कैरेक्टर है ना, लड़का है, तो वाई कैसे वाइफ बनेगा जेड का, तो नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, क्लियर हो गया है। सिमिलरली सेकेंड मतलब पार्ट ई भी सेम ही होगा इसके जैसे।
तो अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ई सेम विथ डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। देखो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर अगर मानते हैं, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, नॉट, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, बट बी स्क्वायर, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, b इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि a b स्क्वायर से छोटा है, तो b कैसे a स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, तो नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव, a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, b इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, तो a क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो सकता है, बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू सी पावर 4, तो a क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू सी पावर 4 नॉट सी स्क्वायर। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा सी पावर 4 इज नॉट लेस देन सी स्क्वायर, तो नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर, नॉट ट्रांजिटिव। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, b इक्वल टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। देखो a इक्वल टू a प्लस 1 पॉसिबल ही नहीं है, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो ही सकता है क्या, कभी भी, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो b इक्वल टू a प्लस 1, इसका मतलब क्या, a कमा b बिलोंग्स टू r। अब b कमा a बिलोंग्स टू r के लिए क्या होनी चाहिए, a इक्वल टू b प्लस 1, तो यहां से a का वैल्यू क्या आएगा, b माइनस 1 नॉट इक्वल टू b प्लस 1, तो देयरफॉर b कमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, तो अब देखो नेक्स्ट, अब ट्रांजिटिव के लिए a कमा b बिलोंग्स टू r, b कमा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब b इक्वल टू a प्लस 1 c इक्वल टू b प्लस 1। अब क्या देखना है, a कमा c बिलोंग्स टू r चेक करनी है हमें, इसका मतलब c इक्वल टू a प्लस 1, तो यहाँ पे देखो b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, a प्लस 1 प्लस 1 a प्लस 2 नॉट इक्वल टू a प्लस 1, सो नॉट ट्रांजिटिव, तो प्रूव हो गया है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो a लेस देन और इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, अगर a इक्वल टू a हो गया है तो देयरफॉर a इज लेस देन और इक्वल टू a, ये कह सकते हैं हम, तो रिफ्लेक्सिव, हाँ लेस देन नहीं हो रहा है लेकिन इक्वल तो हो रहा है ना, एक तो सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो a लेस देन और इक्वल टू b, तो दिस इंप्लाइज b ग्रेटर देन और इक्वल टू a, नॉट b लेस देन और इक्वल टू a, तो b कमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, नॉट सिमेट्रिक। अब देखो a कमा b बिलोंग्स टू r, b कमा c बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या, a इज लेस देन और इक्वल टू b, b इज लेस देन और इक्वल टू c, तो ये दोनों से क्या आएगा, a इज लेस देन और इक्वल टू c, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव। अब चलो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोल रहा है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b, सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे, a इज इक्वल टू a क्यूब, तो देयरफॉर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, चेक वेदर a इज रिफ्लेक्सिव a इज इक्वल टू a क्यूब पॉसिबल नहीं है, a इक्वल टू a क्यूब तो पॉसिबल नहीं है, तो मान लो 2 ले रहे हो, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, बट अगेन 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 की होल क्यूब, ओके, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, इन दिस सिमिलर वे हम भी दिखा सकते हैं कि a लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, दैट मीन्स a कमा b बिलोंग्स टू r।
अब दिखाना है b लेस देन और इक्वल टू a क्यूब। ये तो पॉसिबल नहीं है, a b क्यूब से छोटा है तो b a क्यूब से कैसे छोटा हो जाएगा। a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब, इसका मतलब क्या, b क्यूब तो बड़ा हो रहा है ना, तो नॉट सिमेट्रिक। जैसे मान लो तुम अगर चूज कर लो a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 9, तो a क्यूब क्या हो रहा है 8, b क्यूब 9 क्यूब 729, तो a is less than or equal to b cube, 2 is less than or equal to 729, but 9 is not less than equal to 8, तो सिमेट्रिक नहीं बन रहा है ना। सिमिलरली ट्रांजिटिव के लिए भी a is less than or equal to b cube, b is less than or equal to c cube, तो यहाँ से देखो b cube is less than or equal to c power 9, तो a is less than or equal to c power 9 not less than c cube, so not transitive। ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सेट में कितने एलिमेंट्स है 1 2 3, हमारे रिलेशंस में क्या क्या है सिर्फ 1 2 2 1। अब देखो 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर and 2 1 also belongs to R, so this implies symmetric। ओके अब देखो ट्रांजिटिव के लिए 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 बिलोंग्स टू R, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो नॉट ट्रांजिटिव। ओके तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स in library of a college given by r equal to this is an equivalence relation। तो हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूफ करनी है। देखो अगर सेम बुक है, बुक x एंड x have the same number of pages, have the same number of pages, okay, therefore x comma x belongs to R, okay। अब देखो that means reflexive, R is reflexive। अभी क्या है कि x and y have the same number of pages, this implies that y and x have the same number of pages, that means x comma y belongs to R implies y comma x belongs to R, तो symmetric। अब देखो x and y have the same number of pages, y and z have the same number of pages, तो इसका मतलब क्या x and y दोनों बुक है। जैसे मान लो मैथ फी केम बुक है, मैथ एंड फिजिक्स का सेम नंबर ऑफ पेजेस है, फी एंड केम का भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो मैथ्स एंड केम का भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हो जाएगा ना, तो x and z have the same number of pages, so this means x comma y belongs to R, y comma z belongs to R implies that x comma z belongs to R, therefore R is transitive। okay, I hope it is till here you all have understood। if anyone is having any questions you can ask in the comment box। तो देखो अब लास्ट क्वेश्चंस फॉर दिस वीडियो। सो दैट द रिलेशंस आर इन द सेट दिस गिवन बाय a minus b इज इवन। तब इवन निकालना है ना, तो r इक्वल टू कौन सा वैल्यू आ रही है, देखो दो ऑड नंबर की सब्ट्रैक्ट करें हम तो इवन हो जाती है, इवन नंबर की भी सब्ट्रैक्ट करें हम तो वो भी इवन हो जाती है,
ठीक है, एक ऑड एंड एक इवन नंबर इवन नहीं देगी। तो 1, 3, 1, 5, 2, 4, 4, 2, 5, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 0 तो हमेशा इवन नंबर ना, 3, 3, 4, 4, 5, 5। और कोई बन रहा है पेयर यहाँ से, 1, 3, 5 का पेयर बन गया है ऑलरेडी। हाँ, 3, 5 भी होगा, 3, 5, 5, 3, 1, 3, 1, 5, 3, 5, ठीक है। 2, 4, 4, 2 हो गया है, 2, 4, 4, 2 हो गया। हाँ, तो देखो ये सारे के सारे टर्म्स 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ये सारे के सारे टर्म्स है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब देखो सिमेट्रिक, 2, 4 is there, 4, 2 also there, 2, 4 belongs to R, implies 4, 2 belongs to R, तो R is symmetric। अब क्या करनी है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है ना, 1, 5 बिलोंग्स टू आर, या तुम कुछ भी टर्म चूज कर लो यहाँ से, 3, 1 बिलोंग्स टू आर, 1, 5, 3, 1 बिलोंग्स टू आर, 1, 5 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज 3, 5 बिलोंग्स टू, ये भी आर में है, ये एंड ये, तो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू each other but no elements of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। तो देखो in 1, 3, 5 all elements are odd, all elements are odd, so difference between any two odd number, difference between any two odd numbers is always even। तो इसीलिए क्या है कि 1, 3, 5 related to each other, all the elements of 1, 3, 5 are related to each other। Similarly in 2, 4 क्या है, सारे के all elements are even, तो डिफरेंस बिटवीन टू इवन नंबर्स, दोनों इवन नंबर के तुम डिफरेंस निकालो तो ये भी इवन बनता है। ठीक है, तो इसीलिए जिसका भी टर्म सारे के सारे रिलेटेड है। अब देखो 1, 3, 5 एंड 2, 4 ये सारे के सारे ऑड नंबर, ये सारे के सारे इवन नंबर, तो एक ऑड एंड एक इवन नंबर की डिफरेंस क्या होती है, ऑलवेज नॉट इवन। डिफरेंस of any odd number and even number is always odd। Difference of any even and odd number is always odd, hence elements of, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है कि मॉड्यूलस इवन होनी चाहिए ना, hence elements of 1, 3, 5 and 2, 4 are not related to each other, are not related to each other। Okay guys, so this is that is it for today guys। if anyone is having any questions, please do write in the comment box, I will definitely give response to each one of you। So I hope you all understood these questions। Thank you for watching my video। This is my live class schedule, please do join and share with others। And again thank you for watching my video, and those who didn't subscribe yet, please do subscribe and please share with others। Thanks a lot, bye bye।